नमस्ते व्यूवर्स। आशा है आप सुखी और स्वस्थ होंगे। मेरे YouTube चैनल एम्पावरमेंट वाया एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए आज बादलों की वादियों में नैनीताल, कनाताल और धनौल्टी की अद्भुत वर्चुअल यात्रा में देवभूमि उत्तराखंड में जब पहाड़ बादलों को अपनी बाहों में समेट लेते हैं तब प्रकृति का एक ऐसा दृश्य बनता है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। यहाँ हर घाटी एक कहानी कहती है, हर हवा में देवदार की खुशबू धुली होती है और हर सूर्योदय जीवन में नई ऊर्जा भर देता है। सबसे पहले चलते हैं कनाताल की ओर। समुद्र तल से लगभग 8,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह शांत पर्वतीय स्थल अपने घने देवदार और ओक के जंगलों, बादलों से ढकी पहाड़ियां और हिमालय के मनोरम दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कहा जाता है कि कभी यहाँ एक प्राकृतिक झील थी जिसे स्थानीय भाषा में ताल कहा जाता है। समय के साथ वह झील विलुप्त हो गई और इसी कारण इस स्थान का नाम पड़ा कनाताल, अर्थात खोई हुई झील। आज भी यहाँ की शांत वादियां प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं। कुछ ही दूरी पर स्थित है धनौल्टी, जो समुद्र तल से लगभग 7,500 फीट की ऊंचाई पर बसा एक मनमोहक हिल स्टेशन है। यह स्थान अपनी शांति, घने जंगलों और हिमालय की बर्फीली चोटियों के दृश्य के लिए जाना जाता है। धनौल्टी के निकट स्थित सूर्यकुंड देवी मंदिर भारत के प्रमुख शक्तिपीठों में माना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव जब माता सती के शरीर को लेकर ब्रह्मांड में विचरण कर रहे थे तब इसी स्थान पर माता का मस्तक गिरा था। इसलिए यह क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ गहरी आध्यात्मिक आस्था का भी केंद्र है। यहाँ हमारी यात्रा पहुंचती है उत्तराखंड के सबसे प्रसिद्ध पर्वतीय नगर में, जिसका नाम है नैनीताल। यहाँ सुंदर झील नगरी समुद्र तल से लगभग 7,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। चारों ओर 7 पहाड़ियों से घिरा नैनीताल इस शहर की आत्मा है। नैनी झील बहुत ही प्रसिद्ध है। पौराणिक मान्यता के अनुसार यह स्थान उन पवित्र शक्तिपीठों में से एक है जहां माना जाता है माता सती के नेत्र गिरे थे, इसलिए इसका नाम पड़ा नैनीताल। इतिहास के पन्नों में भी नैनीताल का विशेष स्थान है। वर्ष 1841 में ब्रिटिश व्यापारी पीटर बैरन ने इस स्थान को एक हिल स्टेशन के रूप में विकसित किया और बाद में यह संयुक्त प्रांत की कालीन राजधानी बना। आज भी यहाँ की शैली की इमारतें, चर्च और मॉल रोड एक ऐतिहासिक विरासत की याद दिलाती है। जब शाम के समय नैनी झील में हजारों रोशनियां का प्रतिबिंब झिलमिलाता है तो ऐसा लगता है जैसे आसमान के सितारे धरती पर उतर आए हो। वहीं कनाताल के बादलों से घिरी चोटियां और धनौल्टी के देवदार के जंगल प्रकृति की ऐसी तस्वीर प्रस्तुत करते हैं जिसे देखकर समय भी कुछ पल के लिए ठहर जाता है। उत्तराखंड केवल एक पर्यटक स्थल नहीं बल्कि प्रकृति, इतिहास, संस्कृति और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम है। यहाँ पर हर घाटी, हर पहाड़ और हर बादल यही संदेश देते हैं कि जीवन की सबसे अनमोल खुशी सादगी और प्रकृति के बीच ही मिलती है। अगर आप सुकून की तलाश में हैं, अगर आप बादलों को पहाड़ों से बातें करते हुए देखना चाहते हैं और हिमालय की ठंडी हवाएं और महसूस करना चाहते हैं, तो कनाताल, धनौल्टी और नैनीताल आपका खुले दिल से स्वागत करने के लिए हमेशा तैयार है, क्योंकि कुछ मंजिलें सिर्फ देखी नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है। शुक्रिया यहाँ तक बने रहने के लिए। और ऐसे ही ट्रैवल व्लॉग्स, वर्चुअल टूर, उनके पीछे हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस जानने के लिए जुड़े रहे इस चैनल से, एम्पावरमेंट वाया एजुकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, गुड बाय, सी यू सून।